बच्चों किसी को याद? सर हाँ सर सर फिफ्थ वाले से स्टार्ट करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए क्वेश्चन है आपका डिफाइन कंपोजिट डेटा टाइप। तो इसमें आप लिख सकते हो द डेटा टाइप विच मेक्स विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, द डेटा टाइप विच मेक्स द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से जो डेटा टाइप बनाए जाते हैं उनको हम लोग कंपोजिट डेटा टाइप कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कंपोजिट डेटा टाइप का नाम किसका नाम रखा गया है, जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उन्हीं को कंपोजिट डेटा टाइप कहा जाता है। और रेफरेंस, हाँ, और उसके 4 नाम हमने टोटल बताए थे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, कंपोजिट डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप। और बाद में एग्जांपल दे दीजिए, यहां पर एग्जांपल में बता दीजिए एरे और ऑब्जेक्ट, ये आपका कंपोजिट डेटा टाइप है। एरे और क्लास ऑब्जेक्ट ज्यादा ज्यादा लिख सकते हैं। चलिए ये तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव एंड कंपोजिट डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, हाँ कुछ भी एक देना है। और कंपोजिट डेटा टाइप का एग्जांपल हो जाएगा एरे। फिर उसके बाद राइट टू नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप विद देयर साइज। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप, बताइए कौन बताना चाहेगा इसका आंसर। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन से हैं आपके सामने? कौन बताना चाहेगा विद देयर साइज? अरे सिंपल है, जिसमें नंबर ना आए, नंबर ना आए वो कौन सा हो सकता है? हाँ बुलियन हो सकता है, बुलियन हो सकता है और कैर, बस 2 ही हैं ये। नहीं स्ट्रिंग को ना लो, हाँ वो क्लास हो गई, डेटा टाइप पूछ रहा है। तो बुलियन है, ये 1 बिट होता है, 1 बिट सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यही लेता है। और कैर का जो है 2 बाइट पर कैरेक्टर, 2 बाइट पर कैरेक्टर। तो ये इसका आंसर हो गया, नेम एनी 2 नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप, तो बुलियन और कैर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंपाउंड स्टेटमेंट, गिव एन एग्जांपल। तो कंपाउंड स्टेटमेंट बच्चों जो है कर्ली ब्रैकेट को कहते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और बंद किया, इसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहां पे कहा गया व्हाट इज कंपाउंड स्टेटमेंट, तो आप ये कह सकते हैं कि द सेट ऑफ स्टेटमेंट, क्या कहोगे इसको, द सेट ऑफ विद इन द कर्ली ब्रेसेस इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। और एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दो, यहां पे लिख दिया आपने इफ एज ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहां पर ए इज इक्वल टू ए इंटू बी ऐसे कर दिया, और SOPLN ए कुछ भी ऐसे ए प्रिंट करा दिया। क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट में जब लगाना होता है तो कम से कम 2 लाइनें होनी ही चाहिए, क्योंकि एक लाइन के लिए कंपाउंड स्टेटमेंट लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। इस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो जब कई सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं तो उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। ये आप डेफिनेशन याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका है स्टेट द जावा कॉन्सेप्ट दैट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू। ये 2 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें जावा का कॉन्सेप्ट बताना है कि किस लाइन में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए जावा के कॉन्सेप्ट कौन से थे, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्स्ट्रैक्शन, ये जावा के कॉन्सेप्ट थे। तो इसमें देखिए सुपर क्लास और सब क्लास किस कॉन्सेप्ट में आता है, इनहेरिटेंस में आता है, इनहेरिटेंस में आता है। और फिर ये डेफिनेशन देखिए, द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल, ये किस कॉन्सेप्ट में आता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, बिल्कुल अब्स्ट्रैक्शन में आता है, अब्स्ट्रैक्शन।
बिल्कुल सही बताया। तो ये हो गए दोनों आपके आंसर इसके। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बिल्कुल आराम से हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राइट वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग, एक वर्ड के रूप में देना है। अ मेथड दैट कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ प्रिमिटिव इंटीजर डेटा टाइप, स्ट्रिंग से प्रिमिटिव इंटीजर डेटा टाइप में। जी फिर से बताइए। पार्स आईएनटी। अच्छा बिल्कुल सही कि दो स्ट्रिंग से और इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो पार्स आईएनटी लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्स आईएनटी और ब्रैकेट में आप यहां पे स्ट्रिंग लिख सकते हैं। स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल यहां देना होता है। तो ये पार्स आईएनटी हो गया। उसके बाद द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ बुलियन डेटा टाइप, फॉल्स, बिल्कुल स्मॉल में लिखिएगा, फॉल्स, ये इसका आंसर हो गया, बिल्कुल सही। एक काम करते हैं, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देते हैं क्योंकि ये हमें पढ़ना नहीं है, तो ये क्यों हम छोटा छोटा देख रहे हैं। ठीक, ये सही है। सर यस बेटा। सर फर्स्ट वाले में नेक्स्ट आईएनटी लिख सकते हैं? नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट आईएनटी तो वैल्यू स्टोर कराने के लिए होता है, और ये पास आईएनटी वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए होता है। पास आईएनटी, वो नेक्स्ट आईएनटी नहीं लिख सकते बेटा। व्हाट इज मीन बाय प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का क्या मतलब है? तो इसको कह सकते हैं आप, हाँ, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग, ऐसे कर लीजिए, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग विच ऑपरेटर इज एग्जीक्यूट या इवेल्युएट फर्स्ट एंड विच ऑपरेटर इज एवेल्युएट इन द लास्ट इज कॉल्ड आपका प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। बाकी इसकी डेफिनेशन जो नोट्स वगैरह होंगे वहीं से आप पढ़िएगा। तो कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में सॉल्व होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जब देना होगा इस क्वेश्चन का, मान लीजिए एग्जाम्पल अच्छा बच्चों, एक बिल्कुल क्या कहेंगे कि बिल्कुल फिक्स चीज़ याद कर लीजिए कि थ्योरी का कोई क्वेश्चन आप डिफाइन कर रहे हो तो उसको आप जो है एग्जाम्पल जरूर दोगे, ये मतलब कसम खा लीजिए एक तरीके से। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए कि ए एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 2, ऐसे करके कुछ ले लिया आपने। और यहाँ पे फिर आपने लिखा c एक और d ले लीजिए, कुछ भी बना दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं, कुछ भी। फिर d इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखा a इंटू बी प्लस c, ऐसे आपने ले लिया, ठीक है। और फिर यहाँ दिखा दीजिए कि पहले आपका ये सॉल्व होगा और उसके बाद आपका ये सॉल्व होगा, इस तरीके से आप दिखा दीजिए। और नीचे एक पैराग्राफ लिख दीजिए कि द प्रेसिडेंस ऑफ एस्ट्रिक साइन इज हायर देन प्लस साइन, ऐसे करके लिख दीजिए। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल जरूर दीजिए जहाँ कहीं पॉसिबल है। और एग्जाम्पल का जरूरी मतलब ये भी नहीं है कि आप जावा के स्टेटमेंट में ही आप एग्जाम्पल देंगे। रियल लाइफ कई ऐसी थ्योरी होती है जिसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल देना होता है, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आप अपनी वर्डिंग में लिख डालिए। जैसे उन्होंने कहा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन दी और फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल आपने बता दिया। या कि वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन में वो क्या, या एब्स्ट्रैक्शन की जैसे बताएं, एब्स्ट्रैक्शन है तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब था कि इनिशियल फीचर्स दिखाई पड़े बाकी बैकग्राउंड डिटेल छुपी रहे, तो उसमें एग्जांपल दे दिया आपने वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन में वो कैसे वर्क करेगी ये छुपा होता है और खाली हम लोगों के सामने उसकी बटन्स होती हैं और उनका हमारे पास डिस्क्रिप्शन होता है किस बटन को दबाने से क्या होगा और वो काम हो जाता है। तो इस तरीके से आप जनरल एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा, तो ये चीज़ें तो वो आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। फिर आपका कहा जा रहा है कि कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट कीजिए। ये जो स्टेटमेंट हैं इनको कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट कीजिए। कंडीशनल ऑपरेटर किसको कहा जाता है बच्चों, कोई बताए?
टर्नरी ऑपरेटर। यस, टर्नरी ऑपरेटर। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर को यानी क्वेश्चन मार्क कोलन साइन, टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है। तो अब जब ये कन्वर्ट करने वाली बात आई तो बच्चों यहाँ पर हर वो बच्चा कन्वर्ट कर लेगा जिसको सिंटैक्स याद है। सिंटैक्स क्या था हमारा? रिजल्ट वेरिएबल इज इक्वल टू कंडीशन ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं, ना लगाना चाहे तो ना भी लगाएं, क्वेश्चन मार्क ट्रू और कोलन साइन फॉल्स। ये वाला सिंटैक्स याद होना चाहिए। अब आप इसमें ढूंढिए कि रिजल्ट वेरिएबल कौन सा है, तो वैल्यू नाम का रिजल्ट वेरिएबल है, तो आपने यहां लिखा वैल्यू इज इक्वल टू, फिर कंडीशन ढूंढिए कौन सी, तो कंडीशन आपकी ये है x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 10। ये कंडीशन हो गई। फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इस वैल्यू में क्या स्टोर हो रहा है? 5 इंटू एक्स, कंडीशन ट्रू होने पर। तो ट्रू वाला पार्ट क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको खाली इक्वल साइन के बाद वाला पार्ट लिखना है, तो यानी 5 इंटू एक्स लिख दिया आपने और फिर कोलन साइन लगा दिया। कोलन साइन लगाने के बाद अब एल्स पार्ट में क्या है? वैल्यू में क्या जा रहा है? 0 जा रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 0 लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया। तो बस इतना लिखने से आपका काम चल जाएगा, ये आपका सॉल्व हो गया। तो सिंटैक्स याद है तो आप इसमें से वो चीज़ें ढूंढ कर वो वहाँ पर रखते जाइए। किसी को कुछ कहना बच्चों? नो सर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और जहां कहीं आपको स्क्रीनशॉट लेना हो प्लीज ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग इफ एल्स कंडीशन, यानी ये कोड जो दिया है ये टर्नरी ऑपरेटर में दिया है, इसको इफ एल्स में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको इफ एल्स में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए तरीका वही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ वेरिएबल अगर डिक्लेयर है तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो आपने लिखा, यहाँ पे लिखा दे रहा हूं मैं, स्ट्रिंग और क्या है? ग्रेड, GRAD, ग्रेड। ये डिक्लेयर कर दिया पहले आपने। उसके बाद इफ एल्स में, अब इफ एल्स का ये सिंटैक्स जैसे सामने दिया है, पहले क्या होता है? कंडीशन होती है, तो आपने इफ लिखा, इफ और जो भी आप कंडीशन लगाना चाहें। कंडीशन आपकी यहाँ पे क्या है कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो आपका मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये आपने यहां पर कंडीशन लगाई। कंडीशन ट्रू होने पर क्या हो रहा है? ए जो है वो ग्रेड में स्टोर हो जाए, तो यानी यहां पे ग्रेड इज इक्वल टू डबल कोट्स में ए लिख दिया आपने। उसके बाद फिर क्या है? अगर कंडीशन फॉल्स होती तो कहां जाएगा? कोलन साइन में जाएगा, तो आप यहां पर एल्स लगाइए, एल्स। अब एल्स लगाएं तो हम चाहें तो ये कर सकते हैं, एल्स लगाकर कर्ली ब्रैकेट खोलें और क्योंकि ये कंडीशन है तो फिर से इफ लगा दें। लेकिन एक तरीका हमारे पास है कि अगर एल्स पार्ट में जाने पर फिर से कंडीशन मिल रही तो आप एल्स ना लगाकर एल्स इफ लगाइए, क्योंकि एल्स इफ में कंडीशन लग जाती है हमारी। तो हम यहाँ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 ये कर लेंगे। और अब कंडीशन अगर ट्रू है तो हाँ 80, तो अब अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या कर दें? ये 8 जो है ग्रेड में स्टोर कर दें, तो यहां ग्रेड इज इक्वल टू 8 कर दिया ऐसे। उसके बाद जो है अब क्या कहा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंडीशन ट्रू हुई तो 8 स्टोर हो जाएगा ग्रेड में। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या स्टोर हो जाएगा? C स्टोर हो जाएगा। तो ये एल्स पार्ट है। अब कोई कंडीशन है नहीं तो आप डायरेक्ट एल्स लगा सकते हैं। एल्स ग्रेड इज इक्वल टू C, आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट यूजिंग इफ एल्स। ये दोबारा रिपीट हो गया क्या? हाँ दोबारा रिपीट हो गया ये। हाँ यहाँ पे E लिख गया है, बस इतना ही चेंज है। यहाँ C की जगह पे E आ गया, 8 की जगह पे B आ गया है, बाकी वैसे ही आपको कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा
रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे ये दिया है अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स में ये हो जाए, ये हो जाए। तो इफ़ एल्स है यहाँ पर, और इसको टर्नरी ऑपरेटर में दिखाना है आपको। अब क्योंकि सी वेरिएबल, बच्चों ध्यान रखिएगा, सी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया गया यहाँ पर क्वेश्चन में। अगर डिक्लेयर किया होता तो पहले हम स्ट्रिंग सी लिख देते, लेकिन डिक्लेयर नहीं है। अगर आप डिक्लेयर कर देते तो वो गलत भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको समझदारी है कि ये पूरा सेंटेंस टाइप का है, ये सी में स्टोर हो रहा है, इसका मतलब सी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं ये करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर पूरा डिक्लेयर करें तो INT नहीं लेंगे, हाँ यहाँ पे देखो कैरेक्टर वैल्यू चेक हो रही, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैर CH अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें, और स्ट्रिंग C लिख दें। ये दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब इसको हमें उसमें कन्वर्ट करना है टर्नरी ऑपरेटर में। तो पहले हम क्या करें, सिंटेक्स हमें याद है, पहले रिजल्ट वेरिएबल लिखें, यानी C इज इक्वल टू, और उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, उसके बाद आपकी कंडीशन आनी चाहिए। तो आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x लेस देन इक्वल टू z, ये आपने लिख दिया। अब कंडीशन के बाद क्या होता है सिंटेक्स के हिसाब से, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क आया, अब क्वेश्चन मार्क में क्या हो रहा है, ये अपर केस लेटर इसमें सी में स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे ये डबल कोट्स लगा है, तो आप ध्यान रखिएगा ये डबल कोट्स जरूर लगाइएगा। आपने लिखा अपर केस, इसको मैं स्क्रीन को ऊपर ले चलता हूं, वहां जगह होगी तो वहां दे, ये अपर केस लेटर लिख दिया जाएगा खाली। हाँ मान लीजिए ये जगह ले ली मैंने, ये जगह ले ली सपोज दैट। तो C इज इक्वल टू अपर केस लेटर लिख दिया, और उसके बाद डबल कोट्स बंद किया, अब कोलन साइन लगा दिया सिंटेक्स के हिसाब से। अब कंडीशन फॉल्स होती तो क्या सी में क्या स्टोर जाए, लोअर केस लेटर। तो यहां पर मैं नीचे लिखे दे रहा हूं लोअर केस लेटर, लोअर केस लेटर, और उसका डबल कोट्स बंद, सेमीकोलन लगा दीजिए। तो ये एल्स वाला पार्ट हो गया आपका। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये चाहें तो क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल डिक्लेयर नहीं थे तो हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे यहां सी से लिख सकते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेगमेंट इनटू इक्विवेलेंट डू वाइल लूप। तो फॉर लूप को डू वाइल लूप में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब बच्चों हर जगह पर इस टाइप का जब भी आएगा तो आपको उसका प्रॉपर सिंटेक्स याद होना चाहिए। जैसे डू वाइल का सिंटेक्स याद होना चाहिए। तो डू वाइल में क्या होता है, सबसे पहले आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन होता है। तो INT आप देखिए इनिशियलाइजेशन में क्या क्या हमारे पास है। तो आपका x इज इक्वल टू 10 है और c इज इक्वल टू 20 है। तो ये जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो पहले इनिशियलाइजेशन कर देंगे, x इज इक्वल टू 10 कॉमा c इज इक्वल टू 20, ये डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। उसके बाद अब डू वाइल लूप में क्या होता है, सीधे डू लगा दो, डू लगाया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और इसमें फॉर लूप में जो भी वर्किंग हो रही है वो अंदर लिख दिया जाता है। तो यहाँ x प्लस प्लस हो रहा है तो x प्लस प्लस लिख दिया, ये वर्किंग हो गई। और उस वर्किंग लिखने के बाद फिर अपडेशन पार्ट जो फॉर लूप का होता है वो नीचे आ जाता है। यानी c इज इक्वल टू c माइनस 2, तो c इज इक्वल टू c माइनस 2, ये अपडेशन पार्ट हो गया। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, अपडेशन पार्ट लिखते ही कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और फिर आपका वाइल डू वाइल का वाइल लगाना पड़ता है, वाइल, ये वाइल लगा दिया। और कंडीशन देखिए c इज ग्रेटर देन 10, तो c इज ग्रेटर देन 10। और ये चीज बिल्कुल ना भूलिएगा कि डू वाइल लूप में सेमीकोलन लगता है। अब अगर इस लूप से बाहर कुछ और प्रिंट कराया गया होता तो अब वो चीज यहां हो सकती थी। तो सिंटेक्स क्या है, मैं एक बार फिर से यहां लिखे दे रहा हूं,
डू वाइल लूप का याद दिलाने के लिए कि पहले वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद आप डू लिखिए और डू के बाद में फिर वर्किंग जो भी लूप की थी वर्किंग, और वर्किंग के बाद में बच्चों अब यहां पर अपडेशन और अपडेशन के बाद में फिर आपका यहां पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। अपडेशन मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस या जो भी हो रहा हो, जो जैसे यहां पे c इक्वल टू c माइनस 2 लिखा है, और फिर यहां पर वाइल और फिर ये आपका कंडीशन और फिर लास्ट में ये सेमीकोलन लगा। तो देखो ये हमें याद था, इसलिए इसको कन्वर्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने ये याद कर रखा है। पहले वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होना चाहिए, तो हमने देखा पूरे इसमें प्रोग्राम में कि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट क्या क्या है। तो x और c की वैल्यू है इनिशियलाइजेशन, तो मैंने रख दिया। फिर लिखा है डू, तो मैंने डू लगा दिया। फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ लिखा है वर्किंग, तो वर्किंग मतलब एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे वर्किंग में सिर्फ इतना ही था x प्लस प्लस। और उसके बाद अपडेशन, तो अपडेशन आपका c इक्वल टू c माइनस 2 है, तो वो रख दिया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, तो क्लोज कर दिया। फिर वाइल लगा है, वाइल लगा दिया। उसके बाद कंडीशन, तो कंडीशन मैंने देखा यहाँ पे c इज ग्रेटर देन 10 लिख दिया। फिर सिंटैक्स के हिसाब से यहाँ सेमीकोलन होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग कोड इनटू फॉर लूप। तो फॉर का सिंटेक्स आपके सामने है कि पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर आपका अपडेशन और फिर नीचे वर्किंग। ये इसका सिंटेक्स सामने है आपके। तो बस आपको यहां पर यही चीजें लिख देनी है, मैं दिखाई दे रहा हूं। ये है, तो सबसे पहले क्या है इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन में INT और किस चीज का इनिशियलाइजेशन है, तो यहाँ वेरिएबल्स जो दिए हैं। तो k इज इक्वल टू सॉरी इनिशियलाइजेशन में यहाँ पे सिर्फ आप एक चीज और ध्यान रखेंगे फॉर लूप में कन्वर्ट करते समय। इनिशियलाइजेशन आप चाहें तो जैसे ये इनिशियलाइजेशन है ना कि c को यहीं पे लूप में ही इनिशियलाइज कर दिया गया, c कॉमा लगाकर, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन दो ही होते हैं, कंडीशन से पहले सेमीकोलन और कंडीशन के बाद सेमीकोलन। और कंडीशन से पहले जो सेमीकोलन लगा है उससे पहले कितने भी इनिशियलाइजेशन किए जा सकते हैं कॉमा लगाकर। ये फॉर लूप का आपका सिंटेक्स है। और कंडीशन के बाद जो सेमीकोलन होता है उसका मतलब होता है कितने भी अपडेशन किए जा सकते हैं कॉमा लगाकर। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जब फॉर लूप बनाएंगे तो जो जिससे लूप चला रहे हैं आप उस वेरिएबल को पहले पहचान लीजिए। देखो आई से लूप चला रहे हो तो आई को खाली यहाँ इनिशियलाइज ना करना, बाकी सारे वेरिएबल आप चाहो तो यहीं पे इनिशियलाइज कर दो, यानी k इज इक्वल टू 1 लिख दें और आई को ऐसे छोड़ दें, क्योंकि आई का इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर होगा। तो फॉर लिखा और आई इज इक्वल टू इनिशियलाइजेशन क्या है 2 है, तो ये 2 लिख दिया। फिर सेमीकोलन और फिर आई कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन आई इज लेस देन 6। फिर उसके बाद अपडेशन आ जाएगा, तो अपडेशन का क्या है यहाँ पर i प्लस प्लस है, तो ये i प्लस प्लस लिख दिया। उसके बाद वर्किंग आ जाएगी, तो वर्किंग में क्या है k इंटू इज इक्वल टू आई, k इंटू इज इक्वल टू आई, ये वर्किंग है। तो खाली सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए। देखिए ये आपका कन्वर्ट हो गया। उसके बाद नीचे ये प्रिंटिंग भी है, तो SOPLN में यहाँ पर k को प्रिंट भी करा दिया गया। ये हो गया। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, यहाँ पे अगर चाहते तो k इक्वल टू 1 जैसे ये यहाँ है तो यहाँ मैंने लिख दिया था। अगर यहाँ ना लिखना चाहते तो खाली k कॉमा आई लिख देते और यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 कॉमा k इज इक्वल टू 1 लिख सकते थे, जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप ऐसे सिंपल सिंटेक्स बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को तो पूछ सकता है। ये कन्वर्ट करने का एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, इसलिए इतनी सारी प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू प्री कंडीशंस फॉर बाइनरी सर्च। ये बताइए कौन जानता है कि बाइनरी सर्च को यूज करने से पहले कोई 2 चीजें याद रखनी जरूरी हैं। क्या क्या? बाइनरी सर्च को यूज करने से पहले प्री कंडीशंस 2 ऐसी क्या हो सकती हैं?
हाँ देखिए, बाइंड सर्च में आपको बता दिया गया था कि बाइंड सर्च परफॉर्म करने से पहले डेटा को अरेंज होना जरूरी है। जो भी नंबर स्टोर हैं एरे में वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हैं, तब तो बाइंड सर्च परफॉर्म हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो बाइंड सर्च में डेटा को अरेंज होना जरूरी, ये पहली बात हो गई। अब 2 पूछी गई, दूसरी कोई बात बताए बच्चा। चलिए मैं ही आपको अलग इसका और भी आंसर हो सकता है, लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ इतना याद आ रहा है कि बाइनरी सर्च जो है वाइल लूप से बनाई जाती है स्पेशली, क्योंकि उसमें अपडेशन पार्ट कंडीशन के अंदर दिया होता है, तो इसलिए कंडीशन को तो अपडेशन पार्ट पे ले नहीं जा सकते। तो जो भी आपका b = मिड +1 और l = मिड -1, ये जो भी अपडेशन पार्ट है ये कंडीशन के अंदर रखा जाता है, इसीलिए वाइल लूप में ये पॉसिबल है। फॉर लूप में तो अपडेशन पार्ट अलग से ही लिखना पड़ता है। तो आप कंडीशन इसका वाइल लूप से इसको बनाना जरूरी, लेकिन हमें याद आ रहा है कुछ और भी है, इस समय याद नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूंगा आपको अलग से कि बाइनरी सर्च में ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद नहीं, वो तो खैर एरे का साइज, एरे का प्रोग्राम होगा तो साइज तो पता होना ही चाहिए, चाहे आप सॉर्टिंग करो, चाहे सर्चिंग करो, चाहे कोई नॉर्मल प्रोग्राम बनाओ, एरे का साइज है तो पता होना ही चाहिए। लेकिन लिख दें ये भी, तब भी चल जाएगा। और कोई बात दिमाग में किसी का आ रही हो तो प्लीज आप बोल सकते हैं। खैर, अब देखिए ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी हो गई आपकी कन्वर्ट वाली। अब ये क्वेश्चन फिक्स है, ये आपका मिलता ही मिलता है कि जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो। ये क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, इसलिए इसको सारे बच्चे कायदे से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, देखने की कोशिश कीजिए कि ये मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन दी गई होती है, कहा जाता है इसको जावा में लिखो। तो जैसे मैं इसको अगर लिख के दिखाऊं ये, तो आपका ये y = साइन का मतलब मैथ डॉट साइन फंक्शन है यहाँ पर। तो मैथ का m अपर केस होता है, मैथ डॉट साइन, और ये x जो है ये ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस अब ये अंडर रूट का मतलब होता है मैथ डॉट sqrt। तो मैथ डॉट sqrt, इसका ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पे a × x⁻2 लिखी है, तो आप पावर के लिए मैथ डॉट पावर यूज कर सकते हो, लेकिन सिंटेक्स काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा लिखने की कोशिश करो, a × और ब्रैकेट में x × x, स्क्वायर तक तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा दो। तो ये एक ब्रैकेट हो गया, चाहते तो ये सेपरेट ना करते। फिर ये आपका प्लस लगा दीजिए, और प्लस में फिर से वही सिंटेक्स आपका है, b × और ब्रैकेट में x × x, बंद कर दिया, फिर प्लस x, ये लिख दिया, और ये ब्रैकेट पूरा कंप्लीट बंद कर दिया sqrt वाला। तो ये आपका सिंटेक्स हो गया, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। सर x × x की जगह मैथ डॉट पावर x,2 भी लिख सकते थे। बिल्कुल, मैंने बताया, अभी भी सुन नहीं रहे हो गया तो तुम, लेकिन मैंने ये बताया, हाँ मैंने ये बताया कि मैथ डॉट पावर लगाने से सिंटेक्स काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप x × x लिख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैथ डॉट पावर लगा सकते थे। हो गया? यस सर। हाँ, देखिए ये सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जब आपका फाइनल प्रीबोर्ड हो रहा होगा तो मैं सारी वीडियो तब तक बना चुका हूँगा, तो आप कभी भी रिवाइज करने के लिए वीडियो ओपन करवा सकते हैं और आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला, यस सर, जो आपने टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे वो डिस्कस करेंगे? हाँ, उनको भी डिस्कस किया जा सकता है, यही क्लास है आपकी, बिल्कुल किया जा सकता है। अभी मैं कॉपी चेक कर लूँ, फिर मैं कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल कर लूँगा, वो तो एक क्लास में हो जाएंगे तीनों क्वेश्चन। देखिए अब इसको लिखना है, तो ये जो वर्टिकल लाइन होती हैं इनको मैथ डॉट abs कहा जाता है, मैथ डॉट abs कहा जाता है। और यहाँ पे याद रखना स्पेशली, ये जैसे e की पावर x दिखाई पड़ रही है, e की पावर x, तो अगर कभी भी स्मॉल e मिल जाए, स्मॉल e खाली है और कोई नहीं, स्मॉल e का मतलब होता है मैथ डॉट exp।
तो ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू वर्टिकल लाइन का मतलब मैथ डॉट एबीएस, मैथ डॉट एबीएस, और फिर E का मतलब होता है मैथ डॉट EXP, सिर्फ स्मॉल e की बात कर रहे हैं हम, मैथ डॉट EXP। और उसके बाद यहां पे x है तो x लिख दिया, और फिर माइनस x, बस हो गया। किसी कुछ कहना है तुरंत पूछ ले। हो गया। नो सर। मैथ डॉट एबीएस टू मैथ डॉट ईबीएस क्यों, एबीएस क्यों का मतलब नहीं है, वर्टिकल लाइन कभी भी लगी होंगी तो उसका मतलब है मैथ डॉट एबीएस फंक्शन वहां लगाना है, ये आपको याद करना है। वर्टिकल लाइन अगर दिखाई पड़ जाए तो, ओके। और स्मॉल ई का मतलब है मैथ डॉट EXP, ये आपको याद रखना है। इसको मैथ डॉट पाव ना कर देना, मैथ डॉट EXP है स्मॉल ई का मतलब। इसके बाद इसको देख लीजिए, y इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस मैथ डॉट SQRT ब्रैकेट में। जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो उसको हमेशा मल्टीप्लाई माना जाएगा, तो c इंटू वाई लिखोगे। अगर आपने CY लिख दिया तो गलत हो जाएगा, बस स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब देखिए ये वाला z इज इक्वल टू, अब ये ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर को ब्रैकेट में सेपरेट कर देते हैं। 5 इंटू x इंटू x इंटू x, मैं डॉट पाव लगा सकते थे यहां पर, प्लस 2 इंटू वाई ब्रैकेट बंद। अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड, और डिनोमिनेटर को भी ब्रैकेट में x प्लस वाई, इस तरीके से। अब यहां पे गेस करो क्या क्या होगा। सर z इज इक्वल टू सब ब्रैकेट में, नहीं ये तो लिख चुके हैं यार, ये वाला नीचे वाला। यस सर। सब बोलिए सर, मैथ डॉट एप्स a प्लस मैथ डॉट एप्स b प्लस मैथ डॉट SQRT a इंटू a प्लस b इंटू सब मैथ डॉट पाव लगा देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो तो मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, यहां पे मैथ डॉट एबीएस ब्रैकेट में। वीडियो बार पॉज हो जाती है। अब कुछ कर नहीं सकते बेटा इसमें। मैथ डॉट, सॉरी क्या था, एबीएस ब्रैकेट में बी प्लस मैथ डॉट SQRT, और इसका ब्रैकेट मैं नीचे ले रहा हूं, ठीक है। ये आपका a इंटू ए, आप मैथ डॉट पाव लगा सकते हैं यहां पर, प्लस b, अच्छा ये a अपर केस है तो ये ध्यान रखना है, b इंटू बी, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, हो गया।
ये तो पता नहीं क्या हो गया, इसको देख लीजिए। मैथ डॉट कॉस ब्रैकेट में x डिवाइडेड बाई मैथ डॉट tan ब्रैकेट में x, और ये सेपरेट ब्रैकेट में है इसलिए इसको सेपरेट कर दिया, इस चीज का ध्यान रखेंगे, प्लस y, ये हो गया। ये देखिए, ये वाला तो नहीं हुआ, नहीं है आई थिंक। यहां पे देख लीजिए, ये z इज इक्वल टू मैथ डॉट पाव x कॉमा 3 प्लस मैथ डॉट पाव y कॉमा 3 माइनस, अब ये सेपरेट कर दीजिए ब्रैकेट में, मैथ डॉट SQRT ब्रैकेट में x इंटू वाई और फिर मैं नीचे इसका बनाए दे रहा हूं, नीचे आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इसको भी ब्रैकेट में कर दीजिए, डिवाइड आपका 2, ये अलग से ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, तो डिवाइड 2, और उसके बाद जो है आपने ये होल ब्रैकेट लगाया था, ये होल ब्रैकेट लास्ट में क्लोज कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। समझते रहिएगा। सर मुझे एक डाउट है जी सर, जैसे आपने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट स्क्वायर रूट फिर एक्स इंटू वाई देन होल ब्रैकेट बंद कर दिया 2 के बाद, 2 से पहले 2 के बाद, तो सर उसके आगे सेमी कोलन लगेगा? ये हाँ, यहां सेमी कॉलन आप लगा सकते हैं। हाँ, वो तो एंड ऑफ लाइन शो करता है, यहां सेमी कॉलन लगा सकते हैं। इसके बाद ये वाला देखिए, मैथ डॉट ABS ब्रैकेट में A इंटू B प्लस C इंटू D, ये हो गया। अगर सेमीकोलन नहीं भी लगाया तो कोई गलत नहीं है। जब तक आपका सेमीकोलन स्पेशली तब लगाया जाता है जब इक्वल साइन लगाकर कोई रिजल्ट वेरिएबल पहले दिया हो, यानी कंप्लीट स्टेटमेंट हो तो सेमीकोलन लगाना चाहिए। अगर कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है जैसे ये, तो सेमीकोलन लगाना ऑप्शनल है। ओके ठीक है, ये तो हो ही जाएगा ना। फिर यहां पे कुछ मिसिंग भी है हमें लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको माइनस एक्स समझें, क्योंकि ये तो वर्टिकल लाइन साफ साफ दिखाई पड़ रही है। चलिए मैं बता दे रहा हूं, यहां पे मैथ डॉट SQRT, क्योंकि माइनस में हो सकता है कोई भी चीज, कोई गलत बात नहीं है। मैथ डॉट SQRT ब्रैकेट स्टार्ट किया, मैथ डॉट ABS, माइनस वाली वैल्यू को तो ये प्लस में कन्वर्ट करता है, और मैथ डॉट ABS, और इसके अंदर क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई, और फिर ब्रैकेट मैथ डॉट SQRT बंद कर दिया, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यस हाँ, अब देखिए ये हो गया प्रैक्टिस आपकी। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसीलिए असाइनमेंट बच्चों, जितना जो बच्चा असाइनमेंट पे ध्यान दे देगा ना, और उसको सारे सॉल्यूशन अगर असाइनमेंट के आते हैं
तो फिर समझ लीजिए वही तो है ही आपका कोर्स की तैयारी, और कोई अलग से कोर्स की तैयारी थोड़ी ना होती है। असाइनमेंट में सारे क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं वही रखे जाते हैं, तो आपको उसको कायदे से तैयारी करनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेटमेंट फॉर या स्टेटमेंट्स फॉर ईच टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको राइट अ स्टेटमेंट करना है। तो जैसे ये लिखा है एक्सट्रैक्ट द फोर्थ लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1 स्टोर्ड इन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट LMN। LMN में रिजल्ट को स्टोर करना है, और स्ट्रिंग 1 नाम का कोई आपका वेरिएबल है जिसमें आपका लिखा है एक्सट्रैक्ट द फोर्थ लास्ट कैरेक्टर। अब फोर्थ लास्ट कैरेक्टर का क्या सेंस है, कोई बच्चा बताएगा? पीछे से लास्ट कैरेक्टर जो फोर्थ नंबर पे है, ये इसका मतलब है। यस सर। हाँ, तो इसको देखो एग्जाम्पल के रूप में पूरा बना दो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरा बना दें तो पूरा क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर मैं दे रहा हूं यहां पर। ये पहले आप क्या कीजिए, स्ट्रिंग का एस बड़ा होता है स्ट्रिंग, और फिर ये स्ट्रिंग वेरिएबल है स्ट्रिंग 1 नाम से, तो ये स्मॉल में लिख दिया STRING स्ट्रिंग 1। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कोई बड़ा सा वर्ड ले लेंगे, जैसे हमने यहां पे वेलकम ले लिया, वेलकम। अब देखो लास्ट फोर्थ कैरेक्टर कौन सा पड़ेगा, कोई बच्चा बताए वेलकम में? सभी वेलकम लिख के नहीं आए हैं। अच्छा, वेलकम लिख के नहीं आया अभी? हाँ सर, वो स्क्रीन पॉज हो गई है। हाँ देखिए अब देखिए पीछे से फोर्थ कैरेक्टर, लास्ट फोर्थ कैरेक्टर। सर L होगा। सर सी। सी होगा। देखो इंडेक्स नंबर से ध्यान ना दो, 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स नंबर तो खाली कैरेक्टर तो तोड़ने के लिए हैं। आप इसको पीछे से 1 से गिनिए, 1 2 3, मैं लिखे दे रहा हूं 1 2 3 4, 4 पे क्या है, सी है, तो यानी कि इंडेक्स नंबर 3 वाला कैरेक्टर तोड़ना है। देखो बच्चों याद रखिएगा, स्ट्रिंग के केस में हमेशा एग्जाम्पल लेकर इंडेक्स नंबर डाल के आप वर्क करोगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। अब कहा गया LMN में स्टोर करो, तो यहां पे डिक्लेयर भी कर दे रहे हैं स्ट्रिंग LMN इज इक्वल टू, और कैरेक्टर तोड़ने का तरीका कौन सा होता है, कौन सा फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर तोड़ने के लिए? कैरेट होता है। तो किस में से तोड़ना है, स्ट्रिंग 1 में से। स्ट्रिंग 1 वेरिएबल का नाम है स्ट्रिंग 1 डॉट कैरेट, ऐट का ए बड़ा होता है, और यहां पे आपको सी तोड़ना है तो 3 लिख दीजिए बस, ये आपका आंसर हो गया। इतना लिखना है आपको, ये तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। उसके बाद अब यहां कहा जा रहा है कि ये नेक्स्ट है चेक इफ द थर्ड कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट str इज अ डिजिट और नॉट। थर्ड कैरेक्टर को चेक करना है कि वो डिजिट है या नहीं है। तो चेक करने के लिए आप इफ कंडीशन लगा सकते हो। तो यहां पे आप स्टेटमेंट्स भी कहा गया है या स्टेटमेंट, इसका मतलब ये पूरा लिखा जा सकता है या खाली ये लाइन, ऐसे करके समझ लीजिए, इसलिए स्टेटमेंट्स भी कर दिया गया है। तो देखिए मैं पूरा ही लिखने की कोशिश करूंगा क्योंकि जो है समझ में आना चाहिए। तो स्ट्रिंग str में जो भी कैरेक्टर स्टोर हैं तो उसमें थर्ड कैरेक्टर आपको तोड़ना है। तो देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे, ये मैं इसका आंसर दे रहा हूं। यहां लिखा जाएगा इफ
इफ, अब यहां पे चेक भी करना है और थर्ड कैरेक्टर तोड़ना भी है, तो एक साथ लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, कैरेक्टर डॉट, और चेक करने के लिए कोई कैरेक्टर क्या है, क्या था, कोई कैरेक्टर आपका डिजिट है या नहीं है, इसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, इस डिजिट होता है। इसी को पढ़ाई कहते हैं कि आपका दिमाग रिस्पॉन्स करे, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो। इस डिजिट होता है फंक्शन, इस डिजिट, और इसके अंदर वो चीज रखनी कि कौन सा कैरेक्टर, तो कौन सा कैरेक्टर कौन सा है, थर्ड कैरेक्टर तोड़ना है, थर्ड कैरेक्टर। तो थर्ड कैरेक्टर किस इंडेक्स नंबर पे होगा बच्चों, सर 2। हाँ, ये भी याद रखना है कि सीधे सीधे 3 नहीं लिख देंगे, कैरेट और ब्रैकेट में हमने 2 लिख दिया, और उसके बाद ये इस डिजिट का ब्रैकेट बंद किया, और फिर यहां पर इज इक्वल टू ट्रू, ये पूरा सिंटेक्स होता है। हम चाहें एक और ब्रैकेट बंद करके वहीं खत्म कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाहें तो इज इक्वल टू ट्रू ना लिखें, लेकिन प्रॉपर सिंटेक्स ये होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। इफ कैरेक्टर डॉट इज डिजिट ब्रैकेट में str डॉट कैरेट 2, और फिर ये 2 ब्रैकेट कौन से हैं, एक ब्रैकेट तो कैरेट का है, एक ब्रैकेट इस डिजिट का है, फिर इज इक्वल टू ट्रू, फिर ये वाला ब्रैकेट इफ कंडीशन का है। तो बच्चों बस यहीं तक हम करवा पाएंगे आज, बाकी आगे की प्रैक्टिस करके रखिएगा और आगे आगे बोलिए, तो उसमें और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ होता है कॉन्फिडेंस लेवल। और ठीक है बच्चों, फिर यहीं पे क्लास एंड कर ले रहा हूं। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।